हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। आपके लीगल राइट्स की जानकारी देने के लिए एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज से एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी पीटीपीएसटी में काफ़ी कैंडिडेट्स हाइट में बाहर हुए और उसमें ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि पहले कभी उनका हाइट पूरा हो गया है नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट भी था। अब इसमें से एक बहुत छोटा-सा तबका ऐसा था कि जिन्होंने इस प्रोसेस को चैलेंज किया, यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उसी कड़ी में आपको एक फैसला माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का दिखाते हैं। ये देखिए, रिट पिटीशन नंबर है। ये पिटिशनर के एडवोकेट्स और यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट्स। अब इसमें 8 नवंबर को ऑर्डर हुआ था, वो हमने आपको पहले भी दिखाया था। 8 नवंबर को जो ऑर्डर हुआ था उसमें क्या कहा गया था? द पिटिशनर्स वर परमिटेड टू पार्टिसिपेट in the physical efficiency test in connection with the Central Armed Police Forces examination 2024, the last date of which was scheduled on 8th November 2024, after giving the petitioners the benefit of shortfall in height in terms of regulation 2D of the guidelines of recruitment medical examination. अब 2D ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है कि मेडिकल गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि 0.5 सेंटीमीटर या उससे कम के हाइट फ्रैक्शन जो है उनको नेक्स्ट सेंटीमीटर में काउंट किया जाए। यानी किसी का 169.6 हाइट हो रहा है तो उनको बाहर नहीं किया जाए, जबकि उनका 170 मान लिया जाए। लेकिन बाहर किया गया, उसको चैलेंज किया, उसका नतीजा हमारे सामने है। The petitioners say that immediately upon the order being passed, the petitioners admitted to participate in the PT but could not do so as the same was concluded for the day before the petitioners could have reached the office of the Border Security Force, Uttar Dinajpur Sector Headquarter BSF campus, being the respondent number 4, wherein the same was held. अब 8 नवंबर को ही ये ऑर्डर हुआ था और 8 को ऑर्डर लेने के बाद जब तक कैंडिडेट्स वहां पहुंचते हैं बीएसएफ कैंप में, तो वहां से उनको ये बताया जाता है कि पीएसटी पीटी ओवर हो गया है। बीइंग द लास्ट डेट ऑफ द पीटी, द पिटिशनर देयरफॉर कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेम। अब ये उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो अब इसमें आगे क्या ऑर्डर हुआ वो आपको बता देते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट्स इट इज सबमिटेड दैट दे वर always ready and willing to comply with the order of this court, but the petitioners did not appear prior to the conclusion of the PT held on 8th November 2024। ये अब कोलकाता से उत्तर दिनाजपुर का जो सेंटर है वहां तक पहुंचने में इनको समय लग गया और 8 नवंबर को पीटीपीएसटी ओवर हो गया था। अब कब होगा इनका पीटीपीएसटी वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ क्या कहा गया है? Since there is already an order and to resolve the impasse, keeping in mind that the final selection list is likely to be published on or about 7 December 2024, कि यहाँ पर देखिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में भी ये बात कही गई है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो 7 दिसंबर या उससे पहले पब्लिश होने की संभावना है। ये ऑर्डर किस डेट का है? 4 दिसंबर का ऑर्डर है। I direct the respondents to constitute a board for PT by 12th December 2024। ये देखिए, ये फाइनल ऑर्डर हुआ यहाँ पे। पीटी के लिए एक बोर्ड रेस्पोंडेंट्स को आदेश दिया गया है कि वो एक बोर्ड गठित करें 12 दिसंबर 2024 से पहले। और क्या है यहाँ पर वो भी आप देख लीजिए। एंड इन्फॉर्म द पिटिशनर्स अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द पीटी। अब पिटिशनर को क्या इंफॉर्मेशन आई है? पिटिशनर को कल इंफॉर्मेशन भी आ गई कि उनका पीटीपीएसटी सॉरी पीटी होगा, क्योंकि पीटी में यदि वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो आगे पीएसटी मेडिकल सब कुछ होगा उनका। वो कब होगा वो भी उनके पास सूचना आ गई है। टिल पीटी एंड इफ द पिटिशनर्स आर सक्सेसफुल in PT, the detailed medical examination, in short DME, and the review medical examination RME if necessary of the petitioners are not held, the respondents and each one of them should not publish the selection and or merit list recommending the names of the selected candidates for being given appointment।
यहाँ आपने देखा कि क्या कहा गया है, 12 दिसंबर से पहले-पहले उनका पीटी करवाने के लिए आदेश किया गया और पीटी में वो क्वालीफाई हो जाते हैं तो आगे का प्रोसेस। और निर्देश किया गया है रेस्पोंडेंट्स को, इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर पीटी विल बी गिवन टू द पिटिशनर्स एंड इफ दे फेल टू पार्टिसिपेट इन द सेम, द रेस्पोंडेंट्स विल बी फ्री टू पब्लिश द सिलेक्शन लिस्ट। रिजल्ट जो है वो क्या यहाँ प्रभावित हो रहा है उसके लिए हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ हमें सिर्फ आपको ये जानकारी देनी है कि मेडिकल गाइडलाइन में हाइट को लेकर एक क्लोज दिया हुआ है और उस क्लोज के अकॉर्डिंग आप यदि बाहर हो गए हैं तो आपके दोस्तों ने जैसे चैलेंज किया वैसे आप लोग भी चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। अब जिनको जानकारी थी, जिन्होंने चैलेंज किया, अब इन लोगों का पीटी पीएसटी के लिए इनके पास में कॉल आ गया है, वेन्यू बता दिया गया, इनको डेट बता दी गई है 12 दिसंबर से पहले-पहले वो प्रोसेस हो जाएगा और उसमें क्वालीफाई हो जाएँगे तो आगे की भर्ती प्रक्रिया में इनको शामिल कर लिया जाएगा। Nothing further remains to be adjudicated in this writ petition, the same is accordingly disposed of। तो यहाँ आपने देखा कि रिट पिटिशन डिस्पोज हो गई। और पिटिशनर कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पिटिशनर है हमारे प्रणब हालदार। तो प्रणब हालदार एंड अनदर, यानी इनके दोस्त और भी हैं साथ में। प्रणब हालदार ने यहाँ आगे आके फाइट किया तो उनको रिजल्ट मिला, और प्रणब की तरह बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं देश भर में जिन्होंने इसको फाइट नहीं किया। तो देखिए अभी भी आप लोगों के पास में मौका है और इस तरह का आपके साथ नाइंसाफी हुआ है तो आपको फाइट करना चाहिए। जय हिंद।